मुक़द्दस मरकस रसूल की अंजील 9 बाब पहली आयत से 13 आयत तक। यीशु की सूरत का बदल जाना। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मज़ा हरगिज़ न चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और निहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। पतरस ने यीशु से कहा, रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहे, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और उन्होंने यकायक जो चारों तरफ नजर की तो यीशु के सिवा और किसी को अपने साथ ना देखा। जब वो पहाड़ से उतरते थे तो उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। उन्होंने इस कलाम को याद रखा और वो आपस में बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने के क्या मायने हैं। फिर उन्होंने उससे ये पूछा कि फक्की क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने उनसे कहा कि एलिया अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा, मगर क्या वजह है कि इब्ने आदम के हक में लिखा है कि वो बहुत से दुख उठाएगा और हकीर किया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका, और जैसा उसके हक में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन।